श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदू धर्म के संबंध में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने YouTube पर एक हिंदू सन्यासी को हिंदुओं को संबोधित करते हुए सुना। वे गुजरात में लोगों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुओं जागो, तुम सोए हुए हो। हिंदू धर्म खतरे में है, ऐसा उनका वक्तव्य था। क्योंकि वे बता रहे थे कि हिंदू धर्म बहुत कमजोर धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत कमजोरियां हैं। और उन्होंने कहा इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ये दोनों बाद के धर्म हैं। इस्लाम 1400 वर्षों का है और ईसाई 2500 वर्षों का है। 1400 वर्षों में ही इस्लाम के 54 देश हैं और ईसाइयों के 84 देश हैं। इतना आगे इस्लाम है और ईसाई भी है। उनकी जनसंख्या दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और तुम्हें भी शादियां करनी चाहिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। और लोग ताली बजा रहे थे कि स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा हिंदुओं ने चोटी बढ़ाना बंद कर दिया है, धोती पहनना बंद कर दिया है, जनेऊ पहनना बंद कर दिया है, जो हिंदू धर्म के प्रतीक हैं। और इन सब चीजों के धारण न करने से हिंदू धर्म खतरे में है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। यदि इन बातों का पालन हिंदू करेंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा होगी। और उन्होंने कहा धर्मांतरण भी हो रहा है, हजारों लाखों हिंदू ईसाई बन रहे हैं। ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू ईसाई बन रहे हैं, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। सब लोगों ने तालियां बजाई स्वामी जी के वक्तव्य को सुनकर। पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। स्वामी जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें कितनी सच्चाई है। हिंदू धर्म खतरे में है। क्यों खतरे में है? कभी आपने चिंतन किया? आपने स्वामी जी के वक्तव्य पर तालियां बजाई।
लेकिन हिंदू धर्म में क्या कमी है, क्या बुराई है जिसके कारण हिंदू धर्म खतरे में है? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि 1400 वर्षों का इस्लाम धर्म है और 2500 वर्षों का ईसाई धर्म है, और दोनों का निरंतर विकास हो रहा है, दोनों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत अवतार हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, नरसिंह हुए, बाराह हुए, शिव आए, हनुमान आए, बहुत सारे भगवानों का अवतार हुआ। और बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी सभी कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और करेंगे। एक बात आपने सुनी होगी हनुमान चालीसा में, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। तो लगभग करोड़ों सन्यासी हनुमान जी को मानते हैं, और संकट का समय यदि है, हिंदू खतरे में है, तो आप हनुमान जी को मानते हैं। तो इस संकट से हनुमान जी को बचाना चाहिए, हिंदुओं को की रक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं को बचाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बचपन में ही हनुमान जी सूर्य को निकल गए और तीनों लोकों में अंधेरा छा गया। इस पृथ्वी से सूर्य बहुत बड़ा है, 60,000 गुना बड़ा है, 13 करोड़ की मील की दूरी पर है। फिर भी बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। हनुमान जी सूर्य को निगल गए, सूर्य का जलपान उन्होंने किया, और देवताओं के कहने पर उन्होंने फिर सूर्य को छोड़ दिया। अब मैं यही कहना चाहता हूं हिंदू लोगों से और हिंदू सन्यासियों से, हिंदू साधु संत महात्माओं से, कि हनुमान जी जब सूर्य को निगल सकते हैं तो इनके सामने मुसलमान और ईसाई कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मुसलमान को आने ही नहीं देना चाहिए भारत में, ईसाई को रोक देना चाहिए भारत में आने से। ये ताकत यदि हनुमान जी में होती तो वे रोक देते। जब सूर्य को निगल सकते हैं तो हनुमान जी मुसलमान को भी निगल सकते हैं, ईसाई को भी निगल सकते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं बड़े लोग जिनके समर्थन में हैं, करोड़ों की संख्या जिनके समर्थन में होती है, करोड़ों लोग जिनको मानते हैं, ऐसे लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, और वे कहते हैं सब हनुमान जी की कृपा से होता है। तो इनके सामने मुसलमान और ईसाई कुछ भी नहीं है हनुमान जी के सामने। ये तर्क है, लेकिन ऐसा तर्क कोई नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। जब आप हनुमान जी को मानते हैं, सारे हिंदू मानते हैं, जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, वे भी हनुमान जी को मानते हैं, आप समझ गए होंगे, और कहते हैं हनुमान जी की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो सूर्य को निगल सकते हैं, तो वे
मुसलमान को रोक नहीं सकते, ईसाई को रोक नहीं सकते। उनकी शक्ति कहां चली गई, उनकी ताकत कहां चली गई। बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसा कहने पर व्यक्ति को देशद्रोही कहा जाएगा, हिंदू विरोधी कहा जाएगा, गालियां पड़ेंगी। लेकिन ये सच्ची बात है। बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा कहा है और लाखों लोग, करोड़ों लोग हनुमान जी को मानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानता हूं, हनुमान जी एक परम भक्त थे, लेकिन सूर्य को निगल गए, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। यदि वो सूर्य को निगल जाते तो आज उनके सामने मुसलमान और ईसाई कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हिंदू डरे हुए हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। फिर जब आपके उपास्य, आपके परम देवता हनुमान जी विद्यमान हैं, अमर हैं, तो उनको हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। क्यों नहीं करते? यहां आपकी बोलती बंद हो जाएगी। और हमारे देश में अंग्रेज आए, हून आए, शक आए, पुर्तगाल आए, बहुत सारे लोग आए। उन सब लोगों ने शासन किया भारत पर। और भारत में भगवानों की संख्या बहुत ज्यादा है। भगवान के रहते हुए भी भारत गुलाम हो गया। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी और भगवान राम धनुषधारी और भगवान शंकर पिनाकधारी और हनुमान जी गदाधारी, ये सारे के सारे अवतार महापुरुष भगवान, महापुरुष लोग नहीं कहते, भगवान कहते हैं। महापुरुष कहने पर लोग नाराज हो जाते हैं कि शिव को तुम महापुरुष कहते हो, राम को, कृष्ण को, हनुमान को महापुरुष कहते हो, वे तो भगवान हैं। जब वे सारे भगवान हैं, पिनाकधारी शंकर जी, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण, धनुषधारी राम, गदाधारी हनुमान, इन्हीं के रहते हुए भारत गुलाम हो गया। ये कैसे हो गया? इस पर कोई हिंदू चिंता नहीं करता है। बड़े बड़े विद्वान केवल बात को मानते हैं कि भारत गुलाम हो गया, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। इनके रहते भारत गुलाम कैसे बना? तो भगवान की शक्ति कहां चली गई? भगवान को रक्षा करनी चाहिए, भारत को बचाना चाहिए, लेकिन भगवान भी भारत को नहीं बचा सके और भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। कुछ दिन मुसलमानों का गुलाम बना। अनेक लोगों ने आक्रमण किया, आक्रांताओं ने भारत को गुलाम बनाया, किंतु यहां के भगवान ने भारत की रक्षा नहीं की। आपने सुना होगा सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। वहां के पुजारियों ने सोचा था कि भगवान मंदिर की रक्षा करेंगे, हम सब की रक्षा करेंगे, लेकिन मंदिर में बैठे हुए भगवान शिव ने पुजारियों की रक्षा नहीं की। मंदिर को तहस नहस कर दिया, करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गया गजनी, और भगवान के भरोसे पुजारी बैठे रहे, लेकिन भगवान ने न पुजारियों की रक्षा की और न मंदिर की रक्षा की।
बहुत आश्चर्य होता है। लेकिन लोग भगवान को मानते चले जाते हैं। मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति की पूजा होती है, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की। ये 3-4 भगवानों की पूजा ज्यादा होती है, करोड़ों लोग पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूजा खराब है, लेकिन आप भगवान की पूजा करते कि ये भगवान है, ये समर्थ हैं, ये सर्वज्ञ हैं, तो भक्तों की रक्षा करनी चाहिए, भारत की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कोई भगवान भारत की रक्षा नहीं कर सका, कोई भगवान भक्त की रक्षा नहीं कर पाता है। और स्वामी जी कह रहे थे गुजरात में हिंदुओं को संबोधित करते हुए कि ईसाई होते जा रहे हैं बहुत सारे हिंदू। रांची में मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग हजारों ईसाई बनते जा रहे हैं, बन चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म सेवा के बहाने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ईसाई धर्म के लोग। गरीब लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं ईसाई धर्म की ओर से। ईसाई मिशनरी जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में और वहां लोगों को शिक्षित करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जिससे बहुत सारे आदिवासी लोग, बहुत सारे गरीब, हजारों हिंदू गरीब ईसाई बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि ईसाइयों की तरफ से सुविधा मिली। और हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म क्यों अपना लिया आदिवासियों ने, गरीबों ने, दलितों ने? इसलिए अपनाया कि हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, धर्म गुरु, बड़े बड़े धर्म गुरु, वे दलितों को, गरीबों को, शूद्रों को नीच कहा, कोई सुविधा नहीं दी, अछूत कहकर दूर भगाने का प्रयास किया। अपने साथ खाने भी नहीं देते थे, बैठने भी नहीं देते थे, उठने भी नहीं देते थे। तो क्या होगा जब गरीबों को, शूद्रों को सुविधा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, शूद्र कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। और हिंदू में ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े धर्माचार्य, कथावाचक, जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, वे लोग भी गरीबों को, दलितों को, अछूतों को, शूद्रों को नीच कहकर संबोधित करते हैं। और उनको सुविधा नहीं दी जाती, इसीलिए वे ईसाई बन जाते हैं। जब आप अपने भाइयों को नीच दृष्टि से देखेंगे, शूद्र कहकर संबोधित करेंगे, घृणा की दृष्टि से देखेंगे, तो वे धर्मांतरण करेंगे। ये हिंदुओं की कमी है। ये हिंदू धर्म में जो तथाकथित ब्राह्मण है, तथाकथित कथावाचक विद्वान, ये लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और शूद्रों को नीच मानते हैं। लेकिन ईसाइयों ने उनको अपनाया, इसीलिए वे ईसाई बन गए। क्या जरूरत है नफरत की दृष्टि से देखने की?
क्या जरूरत है नीच कहने की? कोई भी नीच नहीं है। हिंदू धर्म संगठित नहीं हो सका, आज भी संगठित नहीं है। जिनके बल से हिंदू धर्म संगठित हो सकता है, एकता हो सकती है, संगठन बन सकता है, ऐसे लोगों को अछूत कहकर दूर कर दिया जाता है, नफरत की, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अंबेडकर जैसे व्यक्ति को कितना सताया गया। हिंदू धर्म में ही अंबेडकर का जन्म हुआ। अंबेडकर ने कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? इतना उनका अपमान किया गया। ये किसकी कमी है? हिंदू धर्म की कमी है, हिंदू धर्म के धर्माचार्यों की कमी है। और बड़े बड़े सन्यासी, हिंदू सन्यासी डींग हाँकते हैं कि इस्लाम आए, ईसाई आए और वे बढ़ रहे हैं। बढ़ने का कारण आपकी कमी है। जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना हिंदुओं में भरी हुई है, और जब तक ये भावना होगी, रहेगी, तब तक हिंदुओं का संगठन नहीं होगा। हिंदुओं में फूट होगी, फूट रहेगी। इसीलिए तो कहावत है, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने तो ऐसा ही किया। देखा भारत में स्वयं संगठन नहीं है, ब्राह्मण लोग वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो लोग सिर हिलाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन अपनी कमी को नहीं देखते हैं। उपनिषद की व्याख्या नहीं करते कि उपनिषद में कहीं जातिवाद का उल्लेख नहीं है, गीता में कहीं जातिवाद का उल्लेख नहीं है। उपनिषद का प्रचार होना चाहिए। गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है, भगवान कृष्ण कहते हैं, गुण और कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन आज भी लोग कथा सुनते हैं और कथावाचक कथा सुनाते हैं। भारत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक विद्वान संत धर्माचार्य कहते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वे ये नहीं कहते कि शरीर में ही 4 हैं। आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, आपकी बुद्धि है, वही ब्राह्मण है। आपका जो हाथ है वही क्षत्रिय है, आपका जो पेट है वही वैश्य है, और आपका जो पैर है वही शूद्र है। 4 वर्ण हमारे शरीर में है। हर व्यक्ति में 4 वर्ण हैं। हर व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, 4 हैं। तो ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, और क्षत्रिय कोई जन्म से नहीं होता है, और वैश्य कोई जन्म से नहीं होता है, और शूद्र कोई जन्म से नहीं होता है। जब ऐसी चर्चा होगी, ऐसा प्रचार होगा समाज में, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, सभी को गले लगाया जाएगा, तभी भारत का उत्थान होगा। और अपने भाई को हिंदू धर्म में ही लोग हिंदू धर्म के लोगों से घृणा करते हैं।
ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए हिंदू धर्म का उत्थान कैसे होगा? हिंदू धर्म के पतन का कारण जातिवाद और ब्राह्मणवाद, ये दो कारण हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, इसके दो कारण हैं, जातिवाद और ब्राह्मणवाद। जब तक इन दो चीजों की खोलकर व्याख्या नहीं होगी, जातिवाद नहीं मिटेगा और ब्राह्मणवाद का जो ये वर्चस्व है, यही दो कारण हैं जिनके कारण हिंदू धर्म खतरे में है। और सारे साधु संत समझाते हैं, सन्यासी समझाते हैं, कथावाचक समझाते हैं, हिंदुओं संगठित हो जाओ। ओशो ने कहीं कहा है, जो बहुत क्रांतिकारी थे, उनकी तो लोग आलोचना करते हैं, बड़े बड़े सन्यासी नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ओशो ने कहा पृथ्वी अखंड है। 1947 के पहले कोई पाकिस्तान नहीं था। ये बंटवारा राजनेताओं का किया हुआ है। पृथ्वी अखंड है। भारत कोई भूखंड का नाम नहीं है, ओशो ने कहा है। भारत ऋषि की ऊर्जा का नाम है। ऋषि की ऊर्जा का नाम भारत है। सीमा रेखा खींची हुई मनुष्यों की है, कहीं कोई देश की सीमा नहीं है। आकाश सबके लिए समान है, ओशो कहते हैं। धरती भी एक है, कहीं कोई सीमा रेखा धरती पर नहीं है। ये बंटवारा राजनेताओं का किया हुआ है और धर्म गुरुओं का किया हुआ है। और ओशो ने अमेरिका में, अब अपनी वाणी को विराम देता हूं, अमेरिका में कहा था राष्ट्रपति रीगन को और वहां के पोप पादरियों से कहा था, इस बात को आज ध्यान देकर सुने भारत के लोग, हिंदू लोग, कि तुम्हारी बाइबिल गीता के सामने और उपनिषद के सामने कुछ भी नहीं है। ये किसकी प्रशंसा की? ओशो ने। और भारत के सन्यासी, भारत के लोग कहते हैं कि ओशो ने भारत की आलोचना की है। मेरा स्वर्णिम भारत, भारत एक अनूठी संपदा, भारत एक सनातन यात्रा। उन्होंने कहा भारत में का कभी जन्म नहीं हुआ, ना कभी मरेगा। भारत एक सनातन यात्रा है। पढ़िए आप इन पुस्तकों को, आपकी आंखें खुलेंगी। मैं निवेदन करता हूं यहां के लोगों से कि ओशो ने अमेरिका में राष्ट्रपति रीगन से अपने समय में कहा था, चुनौती दी थी वहां के पोप पादरियों से कि उपनिषद और गीता के सामने तुम्हारी बाइबिल कुछ भी नहीं है। ये किसकी प्रशंसा की थी? भारत की प्रशंसा की थी, भारत के ग्रंथ की प्रशंसा की थी, भारत के ऋषि की प्रशंसा की थी कि भारत किसका नाम है? उपनिषद का नाम भारत है, गीता का नाम भारत है, ब्रह्मसूत्र का नाम भारत है। ये ऋषि की ऊर्जा है। इसको लोगों ने समझा नहीं और आज भी ओशो की लोग आलोचना करते हैं, सन्यासी लोग भी। इसलिए जातिवाद और ब्राह्मणवाद, ये दो के कारण हिंदू धर्म खतरे में है। और जब तक ये दो नहीं मिटेंगे तब तक हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं होगा। और धर्मों को लेकर के लोग विवाद कर रहे हैं, सन्यासी लोग। सचमुच में तो धर्म एक ही है, सत्य ही धर्म है, लेकिन लोगों ने सीमा बना ली है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद, ये जो दो जब तक नहीं मिटेंगे तब तक भारत का कायाकल्प नहीं होगा और हिंदुओं का कल्याण नहीं होगा और हिंदू खतरे में है। ये उस सन्यासी ने कहा। क्यों खतरे में? ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन दो के कारण हिंदू खतरे में है और रहेगा।
जब तक ये दो नहीं मिटेंगे, ये दो बात नहीं मिटेंगे, ब्राह्मणवाद और जातिवाद, तब तक हिंदुओं का कल्याण होने वाला नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप चिंतन करें, तब आप आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।